क्या? बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत कुछ आज समझना है, बहुत कुछ ज्ञान है, कथा भी है, इसे ध्यान दीजिए। वेद व्यास जी ने शुरुआत कहाँ से की है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसी श्लोक से शुरुआत करते हैं वेद व्यास जी और प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की वंदना करते हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। और इस श्लोक में बहुत सारी बातें वेद व्यास जी ने कही हैं। क्या कही हैं? सुनिए। हमको भगवान को जानना है, भगवान को समझना है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से प्रेम करना है। तो यहाँ पर भगवान कौन है, वो करते क्या है और उनमें क्या क्या गुण हैं, ये सारी बातें इस श्लोक में बताई गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा। जैसे संसार में आपको अपनी लड़की की शादी करनी है या आपकी भी जब शादी हुई होगी तो आपके माता पिता ने भी पहले लड़के के बारे में कितनी छानबीन की होगी। भाई ये लड़का क्या करता है, कैसा दिखता है, हमारी लड़की के लिए क्या क्या कर लेगा, क्या क्या उसका व्यवहार है, उसमें गुण क्या है, अच्छी बातें क्या है, पहले पता लगाते हैं। ऐसे तो नहीं कि सीधा बस नाम सुना लड़की को दे दिया। नहीं, लड़की की शादी करनी है तो पहले लड़के के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं कि लड़का क्या काम करता है, कितना कमाता है, उसका व्यवहार क्या है, उसका परिवार कैसा है, वो क्या क्या करेगा, कर सकता है। ये सारी बातें पहले जानोगे तब तो कन्या का दान करोगे। सीधे तो नहीं कर देते लड़की की शादी। ऐसे ही हम सब कौन हैं? हम सब जीवात्माएं हैं और इस जीवात्मा का एक ही प्रियतम है और वो है श्री कृष्ण। बहुत ध्यान देकर इस शब्द को सुनिएगा, थोड़ा सा ज्ञान का विषय भी आएगा, सुनिएगा ध्यान से। हम सब कौन हैं? हम सब जीवात्माएं हैं। यही हमसे सबसे बड़ी भूल है कि हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हैं। हम भूल गए कि हम शरीर नहीं, जीवात्मा है और ये जीवात्मा का नाता एकमात्र परमात्मा से है, ये हम भूल गए और सारी गड़बड़ इसीलिए सारी हो गई संसार। इसलिए संत और भगवान हम लोगों को पता है क्या कहते हैं? कि ये सब पागल हैं, पागल। हम सब संतों की नजर में पागल हैं, पागल। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भूल चुके हैं और संसार को अपना मान करके इसी में लिप्त हो गए। इसलिए संतों की दृष्टि में ना हम जितने यहाँ बैठे हैं सब पागल हैं। बुरा ना मानिएगा, यद्यपि सुनने में बड़ा बुरा लगता है। अगर यहाँ पे मैं भी आपको पागल कहती तो अभी आप गुस्सा नहीं कर रहे? पंडाल से बाहर निकलिए जरा, कोई आपको कहेगा कल बाग वाले पागल कहेंगे, फिर देखो क्या झगड़ा करने लग जाएंगे, पूरा जीवन गांठ बांध देंगे। इसने मुझे पागल कहा था, मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। सुनने में बड़ा खराब लगता है कोई हमें पागल कह दे, लेकिन वास्तविकता में अगर देखें ना तो जितने हम लोग यहाँ बैठे ना सब पागल हैं। कैसे? चलिए सिद्ध कर देते हैं, फिर आप खुद मान जाएंगे कि हम सब पागल हैं। कैसे? आइए मैं उदाहरण से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे आपका कोई पहचान पूछे, मुझे बताइएगा ना। जैसे कोई आपसे पूछता है कि दीदी बताइए आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, या भैया आप लोग बताइए अपना परिचय दीजिए। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? अच्छा मेरी पहचान, अच्छा मेरा नाम रीना श्रीवास्तव है। अच्छा ठीक, लेकिन मैंने क्या पूछा है आपसे? मैंने आपके शरीर का नाम पूछा है? मैंने आपसे पूछा है कि आपके शरीर का नाम क्या है? ये तो आपके शरीर का नाम है कि आपका शरीर का नाम रीना श्रीवास्तव है, फलाना है। मैंने प्रश्न क्या किया कि आप कौन है, अपने बारे में बताइए। अब आप क्या कहेंगे बताइए, थोड़ा सा बुद्धि लगाकर सुनिएगा। क्या कहेंगे? अच्छा मैं ना ब्राह्मण हूँ, या मैं ये हूँ, बड़ा जाति पाति, हम लोग साहू हैं, हम लोग वैश्य हैं, हम लोग शूद्र हैं, हम लोग ये हैं, फलाना है, सब बोल देते। अब सुनिएगा ध्यान से ना, यहाँ पर
एक मिनट, मैंने आपसे क्या प्रश्न किया कि आप किस जाति से, मैंने पूछा क्या? आप किस वर्ण से हैं, मैंने पूछा क्या? ये तो आपके शरीर की जाति है, शरीर का वर्ण है कि आप शरीर से ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, वो शरीर की उपाधि। आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए। अच्छा मैं, हाँ, मैं टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, कलेक्टर हूँ। लो, अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कान खराब है? मैंने आपसे पूछा क्या कि आपकी उपाधि क्या है? नहीं। तो मैंने क्या पूछा? मैंने आपकी उपाधि नहीं पूछी, आपके शरीर का नाम नहीं पूछा, आपकी जाति क्या है, आप किस वर्ण आश्रम से, मैंने ये नहीं पूछा। आप कौन है, अपने बारे में बताइए। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। क्या समझे? अरे मैं समझ गया कि मैं मनुष्य हूं। फिर गलत बोल गए। अरे वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है भाई, आपका शरीर मनुष्य का है, गधे का नहीं है, सुअर का नहीं है, कुत्ते का नहीं है। ये तो मैं भी देख रही हूँ कि आप मनुष्य हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में पूछा, आप कौन है, अपने बारे में बताइए। अब आप क्या कहेंगे, बताइए कौन है आप? कोई उत्तर देगा? कौन है? हाँ बताओ बताओ, खुल के बताओ। हाँ? कौन है, हम बताइए। जीवात्मा। सही बोल रही है, बोल रही है, माने ना माने वो अलग बात। हाँ, हम लोग के अगर कोई पूछे ना, हाँ हमने तो कथाओं में सुना है, गीता में सब जगह पढ़ा है, संतों से सुना है कि जीवात्मा कहते हैं उसे, जीवात्मा। हाँ, अब ये तो गधा भी जानता है। तो वास्तव में हमारी पहचान क्या है कि हम शरीर नहीं, जीवात्मा है। इसलिए मरने के समय हम क्या बोलते हैं किसी के, कि आज फलाना सुबह 4 बजे चला गया, ऐसे बोलते हैं ना। अब वो तो चला गया, लेकिन इतनी सारी भीड़ उसके घर क्यों जा रही है? वो तो चला गया। अजी वो तो चला गया, लेकिन उसका शरीर वहां रखा है, उसकी माटी में जा रहा है, उस शरीर को देखने के लिए। यानी ये गांव का घसियारा भी जान जाए, गधे से गधा व्यक्ति भी जान जाए कि शरीर अलग है और जो चला गया वो अलग है। और वही है जो चला गया वास्तव में हमारी पहचान, कि हम शरीर नहीं, जीवात्मा है। लेकिन सुना है कथाओं में, पढ़ा है भागवत रामायण गीता में, लेकिन आज तक माना नहीं। सुना है, जानते हैं कि उसको जीवात्मा कहते हैं, लेकिन मानते नहीं है। जिस दिन मान लेंगे कि हम शरीर नहीं, जीवात्मा है, बस दुखों का नाश तो अपने आप होने लग जाएगा। सारे दुखों की जड़ ही क्या है? आज हम संसार में दुखी हैं, क्यों? केवल और केवल अपने आप को शरीर मान लेने से। जहां हमने अपने आप को शरीर माना कि शरीर के रिश्तेदार, शरीर के सुख के लिए बस संसार में भाग पड़े। शरीर की माँ, शरीर के पिता, शरीर का पति, शरीर की पत्नी, शरीर के बच्चे फंस गए। और इसी शरीर को सुख देने के लिए सब कुछ करने लग गए हम लोग। क्या क्या नहीं करते आज हम संसार में अपने शरीर को सुख देने के। इसीलिए संतों की दृष्टि में पागल क्यों है? क्योंकि पागल किसे कहते हैं, बताइए। कोई बताएगा कि पागल की परिभाषा क्या है? बताइए बताइए, किसी को पता है पागल किसे कहते हैं? पता होगा तो शायद बोलने में संकोच कर रहे हैं क्या? अच्छा सुनिए, पागल किसे कहते हैं? जो अपनी माता पिता को ना पहचाने, जो अपने समाज को ना पहचाने, अपना अच्छा बुरा ना पहचाने, तो उसके लिए आप लोग क्या कहते हैं? ये पागल। अपनी माँ को नहीं पहचानता, अपने आप को नहीं पहचानता, अपने पिता को नहीं पहचानता, देखो ऐसी सड़क पे ऐसी घूमता रहता है, ये पागल है। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, इसी को कहते हैं ना पागल।
यानी जो अपने आप को ना पहचाने, जो अपना अच्छा बुरा ना पहचाने, जो अपने माता पिता को ना पहचाने, उसके लिए क्या कहते हैं? पागल। तो हम लोग कौन है? हम सब भी तो पागल ही हैं, क्योंकि आज तक हम लोगों ने अपने आप को नहीं पहचाना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। सुन लिया कथाओं में, लेकिन आज तक कभी आप लोगों ने अपने आप को पहचाना? क्या कभी आप लोगों ने अपने आप पर यह विश्वास किया कि मैं शरीर नहीं जीवात्मा हूं? नहीं, केवल सुना है, माना नहीं है। अब बताइए, जो अपने आप को ना पहचाने और हमारे वास्तविक माता पिता को ना पहचाने, हमारे असली में माता पिता कौन है? वो भगवान। हम तो शरीर के संसार के फंस गए, लेकिन इस जीवात्मा के वास्तविक माता पिता वो परमात्मा है। तो पागल किसे कहते हैं? जो अपने आप को ना पहचाने, अपने माता पिता को ना पहचाने, अपना अच्छा बुरा ना समझे, उसको पागल कहते हैं। ऐसे संतों की दृष्टि में हम सब पागल हैं, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए। हम अपने आप को आज तक पहचाने नहीं। हमारे असली माता पिता कौन है, ये आज तक हम लोगों ने समझा नहीं और फंस गए संसार में। हमारा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब भूल गए और संसार को अपना मान मान करके फंस गए। इसलिए भगवान और संतों की दृष्टि में हम सब पागल हैं। समझे कि नहीं हम पागल क्यों हैं? बताइए। इसलिए कल को बाहर जाकर कोई आपसे कहेगा ना तू पागल है, तो बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़कर धन्यवाद कीजिएगा, आप सही कह रहे हैं। मैं पागल ही हूँ, क्योंकि आज तक मैंने अपने आप को नहीं पहचाना, अपने असली माता पिता को नहीं पहचाना, तो मैं पागल ही हूँ। इसलिए हम सब पागल हैं। तो इसलिए मेरा कहने का भाव क्या है? मेरा कहने का यही भाव है कि जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, कि जैसे हम शरीर नहीं जीवात्मा है, और ये जीवात्मा किनकी है? केवल और केवल उस परमात्मा की है। ये तो 4 दिन के लिए भगवान ने हमें शरीर दिया है। क्यों दिया है? खाना पीना, पैसा कमाना, बच्चों को पालना और पैसा बैंक में जमा करना और फिर मर जाना, इसलिए ये शरीर दिया है? नहीं, ये तो कुत्ते बिल्ली गधे भी कर लेते। एक बार में 10-10 बच्चे पैदा करते हैं कुत्तियां। तो क्या हम लोगों का भी वही जीवन है कि खाओ पियो मौज करो, बच्चे पैदा करो, परिवार का पेट भरो, अपना पेट भरो, कुछ बच्चों के लिए छोड़ के चले जाओ? नहीं, ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है मात्र और मात्र उनसे प्रेम करने के लिए, मात्र और मात्र हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में हम अपना कल्याण कर सकते हैं और किसी शरीर में हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। ये संसार भगवान ने बनाया है क्यों? इस शरीर को चलाने के लिए। हमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब चाहिए, खाना पीना, इस शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि इसी शरीर से हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान की साधना करनी है, भगवान का भजन करना है, उनकी कथा सुननी है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भगवान ने ये संसार बनाया है। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि संसार में इतना लिप्त हो गए और भगवान को भूल गए। तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर वेद व्यास जी क्या कहते हैं? वेद व्यास जी कहते हैं कि ऐ जीवात्माओं, तुम्हें श्री कृष्ण को जानना है। ये जीवात्मा अपने प्रियतम श्याम सुंदर से मिलेगी। भाई हम भगवान को जानने जा रहे हैं, उनकी कथा सुनने जा रहे हैं, तो भगवान कौन है पहले पता भी तो करें। हमारे लिए क्या कर सकते हैं भगवान, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे संसार में कन्या की शादी के लिए बहुत पूछताछ करते हैं, ऐसे इस कन्या की, ये जीवात्मा रूपी कन्या को भगवान से मिलाना है, तो पहले हमें भी पता होना चाहिए कि हम जिनके बारे में कथा सुनने जा रहे हैं वो भगवान कौन है। तो थोड़ा सा लालच दे दूं मैं आप लोगों को। हाँ, आजकल ना हम लोग बड़े स्वार्थी हो गए, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते, फायदा देखते हैं अपना हर जगह, जहां हमें फायदा होगा वहीं जाएंगे। तो ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा सा लालच दिया जा रहा है। हाँ भाई,
आपको संसार बहुत अच्छा लगता है ना, बड़ा अभिमान है, और मेरा पति तो इतना कमाता है, मेरा पति तो ऐसा, मेरे बच्चे तो ऐसे। तो थोड़ा सा मैं लालच दे रही हूँ ताकि भगवान से थोड़ा सा प्यार करना सीख जाएं आप। तो लालच दे रही हूँ आपको भगवान के बारे में बताकर। तो पहला काम कि जिस श्री कृष्ण की चर्चा कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, वो श्री कृष्ण कौन है? कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहला कि वो भगवान सच्चिदानंद है। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। सच्चिद आनंद, वो भगवान, तीन रूप है भगवान के, सत, चित रूप और आनंद रूप है। तो चित माने, सत माने क्या होता है? ध्यान दीजिए। सत माने होता है सत्य। भगवान कौन है? जिनसे हम प्यार करने जा रहे हैं, जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं, वो भगवान कौन है? वो भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य माने जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, नित्य, सदा से थे, सदा है, सदा रहेंगे, नित्य हैं, उनमें कभी परिवर्तनशील नहीं है, सदा एक रूप रहने वाले सत्य हैं। और हम संसार में जिनसे प्यार करते हैं, जिनको अपना मानते हैं, और जो हम स्वयं, क्या हम सब सत्य हैं? नहीं। हम एक रूप वाले हैं? नहीं। संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति सत्य स्वरूप नहीं है। एक दिन हम हुए, पैदा हुए, एक दिन मर जाएंगे, हम सत्य नहीं है। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। संसार की कोई वस्तु सत्य नहीं रहती, नित्य नहीं रहती। यहाँ तक कि आप सुबह की सब्जी शाम तक भी खाएंगे तो खराब हो जाती है। सुबह सब्जी बनाई है, रात को खाने के लिए जाएंगे तो गर्मी के दिनों में तो 3 घंटे नहीं रख सकते, खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि संसार की हर वस्तु अनित्य है। बुद्धि लगाकर सुनिए, इधर उधर मत देखिए। इसलिए तो धुंधकारी की एक बार में सुनने से कल्याण हो गया, और बाकी लोगों को, गांव वालों को क्यों नहीं ले गए? क्योंकि उन्होंने क्या कहा? विष्णु दूतों ने ये कथा ध्यान से नहीं सुनते, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। हमको आदत क्या है? बस नचाते रहो, ही हा कथाओं में करवाते रहो, बस उसमें आप लोग फिर देखिए। और जब कल्याण की बात बताई जा रही है, ज्ञान की बात बताई जा रही है, तो इतना शौक है संसार को देखने का, जो आता है उसको देख रहे हैं, सर से लेकर पांव तक देखेंगे। अपना है, पराया है, रिश्तेदार है, दोस्त है, दुश्मन है, कहाँ से आया है, कैसे कपड़े पहना है, जब तक वो अपने स्थान पे स्त्री बैठेगी नहीं तब तक देखते रहेंगे। फिर अगल बगल में चर्चा भी करेगी, कौन है? ऐसी बात है। भगवान है क्या? उनके अंदर ठाकुर जी दिख रहे हैं क्या? इधर देखिए मेरी, और कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको मत देखिए। संसार तो आएगा जाएगा, चलेगा उसका काम। आप कथा सुनिए। तो भगवान सत्य स्वरूप है, यानी वो नित्य है, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हम समस्त जीवात्माएं अनित्य हैं। हम सब संसार की वस्तुएं अनित्य हैं, एक दिन है, कल को नहीं रहेंगे। तो संसार असत्य है और भगवान सत्य है। इसलिए अब आप सोच लीजिए, जिस पति से, बच्चों से, परिवार से प्यार कर रहे हो ना, वो तो 4 दिन के हैं, बस आज है, कल को बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर भी जाके साथ छोड़ देंगे। अरे ऐसे प्रभु से प्यार कीजिए ना, ऐसे भगवान से प्यार कीजिए जो कभी आपका साथ ना छोड़े, सदा नित्य आपका साथ दे, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है और ये संसार असत्य है। इसलिए जिन भगवान की कथा हम सुनने जा रहे हैं वो कौन है? सत्य स्वरूप है। और दूसरा, वो भगवान कौन है? वो भगवान चित स्वरूप है। चित माने होता है अनंत ज्ञान के स्वरूप। बहुत ध्यान दीजिएगा, अनंत ज्ञान के स्वरूप है भगवान। जिन श्री कृष्ण की हम कथा सुनने जा रहे हैं वो अनंत ज्ञान के स्रोत हैं, और ये संसारा संसार अज्ञान है और भगवान केवल ज्ञानवान है। इसीलिए जिन श्री कृष्ण की
कथा हम सुनने जा रहे हैं वो चित स्वरूप है, यानी ज्ञान स्वरूप है। और आखिरी क्या है, वो भगवान जिनकी हम कथा सुनने जा रहे हैं वो कौन है, आनंद स्वरूप है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान देकर सुनिए। इसके बाद फिर थोड़ी देर हरि नाम कीर्तन करेंगे। सुनिए, भगवान कौन है जिनकी हम कथा सुनने जा रहे हैं, वो भगवान आनंद स्वरूप है, सुख के दाता है, सुख के सागर है स्वयं भगवान, आनंद रूप है। इसलिए तो कीर्तनों में क्या गाते हैं, नंद के आनंद भयो। ये तो नहीं कहते कि नंद के कृष्ण भयो, नहीं, आनंद भयो। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद प्रदान करने वाले। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया कि आनंद एवाधस्तात्, आनंद पुरस्तात्, आनंद पश्चात, आनंद उत्तरतः, आनंद दक्षिणतः, आनंद एवेदग्वम सर्वम। छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि वो भगवान स्वयं सुख है, आनंद है। इसीलिए आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा है कि वो भगवान स्वयं आनंद है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, हमारे अंदर स्वयं वो आनंद के सिंधु यानी वो भगवान विराजमान है। यानी जिन श्री कृष्ण की कथा हम सुनने जा रहे हैं वो कौन है, अनंत सुख के सागर, अनंत आनंद के सागर। और ये संसार क्या है, दुख का सागर। इसलिए गीता में भगवान ने क्या कहा है संसार के लिए, दुखालय। जैसे विद्यालय होता है, पुस्तकालय होता है, तो यानी जहाँ पर विद्या ग्रहण की जाती है वो विद्यालय, जहाँ लाइब्रेरी होती है, पुस्तकों का भंडार है, उसको पुस्तकालय बोलते हैं। ऐसे ही ये संसार के लिए क्या कहते हैं भगवान कि ये दुखालय है। दुखालय माने दुखों का सागर है यहाँ। तो जिस भगवान से आप प्यार करने जा रहे हैं, जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं, वो आनंद के स्रोत हैं और ये संसार दुख का स्रोत है। यहाँ कहीं सुख नहीं है संसार में, कहीं भी नहीं, एक अणु के बराबर भी संसार में कहीं सुख नहीं है। सारा संसार बस दुख का आलय है। तो यहाँ तो सुख है ही नहीं। इसलिए तो बड़ा आश्चर्य लगता है। देखिए ये कथाएं कब से चली आ रही है बताइए। सबसे पहली कथा कब हुई थी, परीक्षित और सुखदेव जी की, यानी आज से 5000 साल पहले पहली कथा भागवत की हुई थी। जब कलयुग के 30 साल बीते थे, उस समय सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। तब से ये कथाएं चलती आ रही है 5000 साल पहले, और उससे पहले द्वापर युग से राम कथाएं चलती आ रही हैं। अब आप बताइए, हर कथा में तो वही आता है, ठाकुर जी का जन्म मनाना है, भरत जी की कथा सुननी है, प्रहलाद जी का चरित्र सुनना है, रास की कथा सुननी है। हर कथा में कथावाचक वही तो बताते हैं। कोई नई चीज बता रहे हैं क्या? नहीं, हर कथा में हम वही लीलाएं सुनते हैं, लेकिन कभी बोर होते हैं नहीं। कभी 5500 साल से भागवत कथाएं चलती आ रही हैं, न कभी वही चीजें सुनते हैं, वही कथा होती है, लेकिन कभी न कहने वाले बोर होते हैं, न सुनने वाले बोर होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद के सिंधु हैं, इसलिए उनकी कथा सदा एक रूप रह करके भी हमें आनंद प्रदान करती है। और जितनी बार सुनते हैं कथा, ऐसा लगता है कि तुमने पहली बार सुना, ये तुमने पहली बार सुना, जबकि वही कथा है, चली आ रही है युगों से, लेकिन कभी बोर नहीं होते। और इसी जगह पर संसार को ले लीजिए, एक पिक्चर को मैं आपको 10 बार दिखा दूं, जरा चलो आओ पिक्चर देखो बैठ के, बोर हो जाएंगे आप। क्या वही पिक्चर को 10 बार दिखा दे, मैंने देखना और दोबारा, बोर हो जाते। क्यों? आज से 40-50 साल पहले जो आपकी पुरानी फोटो होंगी, पुराने गीत होंगे, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, भूले बिसरे गीत, भूली बिसरी यादें, ऐसे बोला जाता है। यानी बहुत पुराने जमाने के 50